कांग्रेस अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। आमोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हैं। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एजेंडा सेट कर दिया है। अब एक नए सिरे से बहस शुरू हो जाएगी कि कौन इसके पक्ष में है और कौन विरोध में है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज किया है वो एक पहले से तयशुदा कार्यक्रम में गए थे और स्क्रिप्ट रेडी था उनका, और उन्होंने जो कहा है वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि देश में पहले से यूसीसी को लेकर माहौल बन रहा है। उत्तराखंड सरकार ने कंसल्टेशन की अपनी पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी है। उसके अलावा गुजरात में इस पर स्टडी हो रहा है, उसके अलावा अन्य राज्यों में इस पर स्टडी हो रहा है, और केंद्र सरकार इसको लेकर हमेशा से, खास करके बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से ये कहती है कि ये हमारा एक जो है हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और इसको लेकर बीजेपी एक माहौल बनाने की जरूर कोशिश कर रही है कि ये एक जरूरी। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। कदम है यूसीसी, इसको लाना इसलिए भी जरूरी है कि देश के समूचे देश में एक जैसा कानून सबके ऊपर लागू हो। और दूसरी बात कि जो उन्होंने बात यूसीसी के जरिए आगे बढ़ाते हुए पासमानदा समाज को लेकर कहा है, वो भी एक खास महत्व रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं अपनी इंटरनल बैठकों में कि मुस्लिम आउटरीच बीजेपी को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा गया धर्म संप्रदाय को एक सिस्टम में लाने की जरूरत है। एक घर में दो कानून नहीं हो पाएंगे और ये चल नहीं पाएगा। एक और बड़ी खबर, विपक्ष की तैयारी पर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा वार सामने आया है। विपक्ष गांधी परिवार का भला चाहिए तो कांग्रेस को वोट करिए, ये प्रधानमंत्री ने वार किया। उन्होंने कहा कि मुलायम के बेटे का अगर आपको भला चाहिए तो समाजवादी पार्टी को वोट करिए, लालू परिवार का अगर भला चाहिए तो आरजेडी को वोट करिए। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। कुमार विक्रांत का भी हम रुख करेंगे क्योंकि परिवारवाद को लेकर एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बोला गया है। कुमार, अब कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन इसे लेकर क्या होगा? क्योंकि दो बड़े आरोप देखिए ऑपोजिशन की तरफ से। पहला, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरा कि विकास की राह में तमाम रोड़े गिनाए जा रहे थे। लेकिन आज का अगर आप स्टेटमेंट देखें, आज का ये भाषण देखें, तो ऐसा लगता है ऑपोजिशन का जो एजेंडा है उसकी हवा निकालने की कोशिश की है पीएम मोदी। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 24 अकबर रोड में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम बड़े नेता तेलंगाना को लेकर बैठक कर रहे हैं इस वक्त। और जहां तक यूसीसी की बात प्रधानमंत्री ने कही है, हमारी कांग्रेस के नेताओं से जो बात हुई है उनका कहना है कि 2018 में मोदी सरकार ही थी और तब लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 2023 में 2024 से ठीक पहले इसकी बात करना ये चुनावी बात है। लेकिन फिर भी जब भी इसका मसौदा तैयार होगा, एक ड्राफ्ट बिल सामने आएगा, उसके बाद ही इसको पूरा पढ़ने
के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में तमाम आदिवासी लोगों की भी बात है, तमाम अन्य कम्युनिटी की भी बात है। तो यूसीसी को लेकर काफ़ी संभल कर स्टैंड लिया है कांग्रेस पार्टी ने, जो कि कुछ देर बाद सामने आएगा। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो निश्चित तौर पर परिवारवाद पर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला है, और जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी के तमाम परिवार के उदाहरण दिए जाते हैं, अनुराग ठाकुर से लेकर जो। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कुमार विक्रांत, तेज हो चुका है, माहौल बहुत गर्म होने वाला है और आने वाले वक्त में ये बहस और ज्यादा तीखी होगी कि अब यूसीसी के पक्ष में कौन और विरोध में कौन, क्योंकि अब पार्टियों पर नजर होगी तमाम दल क्या सोचते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रीति के सुमंत के पास कुछ लोग मौजूद हैं। सुमंत, वहां किस तरह का माहौल है, लोग क्या इस स्टेटमेंट को लेकर, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर क्या बोल रहे हैं? पहाड़गंज के चूना मंडी इलाके में भी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम जो है यहाँ इसी हॉल में चल रहा है। अंदर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और तमाम बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया, चाहे ट्रिपल तलाक पर हो, परिवारवाद पर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो, क्या मैसेज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने की कोशिश की है, क्या संदेश गया यहाँ? मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ न्यूज जो मीडिया आया यहाँ पे, और बुद्ध सर पे जो स्टेटमेंट लेने आए आपका भी धन्यवाद। यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुद्ध सर पे जो एक मैसेज दिया है ना, वो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो 3 तलाक वाला मैटर है वो लोगों को गुमराह कर रहा था। चलिए।